हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जीएच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट नंबर हम आज थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आज लोग हम पढ़ने वाले हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए कोमा बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 केजी है और बी और सी का वजन 43 केजी है तो ए का वजन कितना होगा। तो इस तरह को ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसको इस तरह से हल करेंगे। ए और बी का वजन कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी और सी का औसत वजन है 45 केजी है। कितना है, 45 केजी है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट बी और सी का वजन, तो बी और सी का औसत वजन कितना है, 40 केजी है, 40 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 केजी। कितना आ जाएगा, 80 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट और ए बी का औसत वजन था, ये ए बी का औसत वजन था, ए बी का औसत वजन और बी और सी का औसत वजन दिया हुआ है 43। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 86 केजी हो जाएगा। तो हमको ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू आएगा कितना, ये आएगा 166। कितना आएगा, 166 केजी आएगा। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 135 आएगा, 135 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसका है 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 31 केजी आएगा। कितना आएगा, 31 केजी इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विज्ञान की 3 कक्षा ए और बी सी जीव विज्ञान की परीक्षा देता है। कक्षा ए के औसत अंक 83 है, कक्षा बी के औसत अंक 76 है, कक्षा सी का औसत अंक 85 है। तो ए और बी का औसत 79 है और कक्षा बी और सी का औसत अंक 81 है। तो कक्षा ए कोमा बी और सी का औसत अंक कितना है। तो इसको इस तरह से, ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। तो ए और बी का, तो हम इस यहाँ से निकालते हैं, ए बी का कितना दिया हुआ है, ए और बी का, ए का औसत अंक कितना है, 83, ए और का 83 है और बी का दिया है 76। कितना है, ए का 83 औसत है और बी का औसत है 76। तो इसको इतना दिए। उसके बाद ए और बी का कितना है, 79 दिया हुआ है, 79 एलिगेशन मेथड से इसको करेंगे, 79 दिया है, 79 इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा, ये आएगा, ये 4 आएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं
फिर बोला गया है दूसरे लाइन में बी और सी का औसत दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है बी का औसत कितना है, बी अनुपात सी। बी का 76 था और सी का 85 है। बी और सी का औसत कितना है, बी और सी का औसत 81 है, तो 81 दिए और इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, और इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरा 5 आएगा। तो बी का औसत, तो यहाँ से सेकंड पे चलते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू है 3:4:5 है। 3:4:5 है। तो इसको इस तरह से हल करेंगे तो ए और बी सी का दिया हुआ है, तो ए का वेतन, ए का कितना है, ए का 83 है। ए का औसत कितना है, ए का औसत 83 है, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का 76 और 85, 76 और 85 है। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू लेने वाले हैं। अगर हम इसको 76 लेते हैं, 76 प्लस 76 से कितना ज़्यादा है, ये प्लस में है, तो 76 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7। इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 81 आएगा, प्लस में 21 आएगा। नेक्स्ट, इस 76 से कितना ज़्यादा है, ये 76 से 9 ज़्यादा है, और 9 से 5 में गुना करें कितना आएगा, 45। तो कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। और टोटल कितना आता है, टोटल इसको सम करेंगे तो 5 4 9 9 3 12 आएगा। तो 12 से हमको डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 76 प्लस में तो आएगा 5 6 और ये आएगा 6, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 76 प्लस में 12 25 60, 12 25 60 और आएगा तो पॉइंट में 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 81.5 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 81.5 करेक्ट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में ये सवाल पूछा गया है, एसएससी में ये पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत 70 और 75 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इसका एक साइड क्या, एक लड़का है, लड़का को हम लोग बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया हो कितना, 70 और ये 75 दिया है, औसत दिया हुआ है। और टोटल कितना है, 50 विद्यार्थी का औसत कितना है, तो ये 72 है। कितना है, 72 है। तो इसका एलिगेशन मेथड निकालेंगे तो ये आएगा 2, और ये 75 में से ये माइनस होगा तो ये आएगा 3। ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आया है, तो टोटल कितना है, 50 स्टूडेंट है, टोटल 50 विद्यार्थी है, और यहाँ टोटल कितना है, 7 5 है। हमसे पूछा गया क्या, लड़के की संख्या कितना है, तो लड़का से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 10 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़का संख्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बॉयज़ का कितना आएगा, बॉयज़ आएगा 30, और तो गर्ल्स कितना आएगा, गर्ल्स आएगा 20। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 30 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x, y और y, z औसत के बीच का अंतर 12 है तो x और z के बीच अंतर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये भी एग्जाम में, ये सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं, और ये किरण पब्लिकेशन के बुक से लिया गया, किरण
किरण पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसको तो x और y का औसत 2 और बोला गया है ये दोनों का औसत का अंतर, तो y प्लस में z का अंतर 2 बराबर 12 है। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस जेड बाय 2 बराबर 12। तो ये माइनस ये कैंसिल होने वाला है तो कितना आएगा x माइनस जेड बटे 2 बराबर 12। तो x माइनस जेड बराबर 24 आ रहा है। तो 24 आ रहा है तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 100 के बीच बोला गया तो 100 तो लेंगे नहीं, तो इसको अगला अंक लेना है। तो अगला अंक लेना है तो क्या होगा तो 13 चलिए होता से 104 लेंगे, 13 चलिए 13 17 से लेंगे 117 130, फिर इसमें जोड़ेंगे फिर 130, फिर इस 130 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 143, फिर 143 के बाद क्या लेना है फिर जोड़ेंगे तो 13, ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 156, फिर आएगा 169, फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 2, ये आएगा 7, 1 8, 182, फिर जोड़ेंगे तो 195 आएगा। कितना आएगा 195 आएगा। इसके बाद तो लेंगे नहीं, 200 के बाद हमको लेना ही नहीं है, 200 के बाद नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। तो इसका औसत कितना आएगा तो एक कंसेक्यूटिव नंबर में है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। 195 को अगर जोड़ेंगे 2 से तो इसको जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा और ये 9 आएगा और ये 2 आएगा। तो कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 पचे 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 195.5 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7 के प्रथम 7 अपवर्तक का औसत। तो इसको इस तरह से हल करेंगे 7 × 1 से लेकर 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4, 7 × 5, 7 × 6, 7 × 7। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसको हम इस तरह से ये कंसेक्यूटिव नंबर में चल रहा है तो फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे। तो 7 + 49 करेंगे तो और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56 अपॉन में 2 देंगे तो आएगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर आएगा 28 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 28, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 28 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है एल और एम तथा एन का औसत 93 kg है। यदि एल और एम का औसत 89 kg है और एल एम तथा एन का औसत 95.5 kg है तो एम का औसत कितना होगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे, इस तरह से इसको हल करना है। तो बोला गया है एल एम और एन का औसत कितना दिया हुआ है 93। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 9 और इसका आएगा 27। ये हो गया है, इसका औसत हो गया है। नेक्स्ट एल और एल + एम करेंगे तो इसका औसत आएगा 89। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा औसत 18 के 8 बाकी 1 और 9 17 आएगा। नेक्स्ट बोला गया है एम और एन, एम और
एन का औसत कितना है 96.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा ये 0 आएगा 0। नेक्स्ट 6 दूनी 12 1 3 बाकी 1 18 1 19 यानी इसका आएगा 193.0 आएगा। तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा एल प्लस में 2m प्लस में n इक्वल टू आएगा ये आएगा बाकी इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा 9 7 16 1 17 1 7 बाकी 1 आएगा और ये 1 1 2 1 3 371 आएगा। तो हमको इसको इससे माइनस करना है तो l प्लस m प्लस में n इक्वल टू 279 और जब माइनस करेंगे तो आएगा ये कैंसिल और ये कैंसिल माइनस करने पर कैंसिल तो ये आएगा m बराबर ये आएगा 2 और ये आएगा 8 में से 6 में से जाएगा 6 में से जाएगा तो ये 9 आएगा तो 92 आया है 92 kg इसका करेक्ट आंसर है। m का वैल्यू कितना है 92 kg ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 50 छात्र की कक्षा का औसत वजन 48.6 kg है। अगर 20 लड़कों का औसत 54 kg है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसको तो 20 लड़का की संख्या कितना है लड़का की संख्या 20 लड़का है बॉयज़ और गर्ल्स तो इसको बॉयज़ कितना है तो 20 दिया हुआ है बॉयज़ 20 है और गर्ल्स 30 है और टोटल कितना दिया है टोटल स्टूडेंट ये दिया है 50। तो इसको कट करेंगे ये 0 से ख़त्म ये 0 से ख़त्म और ये ख़त्म तो बोला गया है टोटल दिया गया है कितना 48.6 दिया है kg 48.6 kg है। तो लड़का का औसत दिया हुआ है 54 कितना दिया हुआ है 54 kg है कितना है 54 kg है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है टोटल कितना है 48 है तो इसको लिखना है 48.6 से कितना माइनस है ये कितना माइनस है तो ये 48 पॉइंट से ज़्यादा है तो ये प्लस में आएगा कितना आएगा प्लस में घटाएंगे तो 5.4 आएगा कितना आएगा 5.4 और ये दो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो प्लस है तो इसको माइनस करके क्योंकि इससे कम आएगा तो माइनस लेंगे और कितना ये आएगा 10 पॉइंट कितना आएगा 10.8 कितना आएगा 10.8 और डिवाइड कितना से करेंगे 5 डिवाइड करेंगे ये 3 नंबर से एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बराबर ये आएगा 48.6 माइनस तो 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा तो माइनस करेंगे तो 6 से 6 0 तो आएगा 45 कितना आएगा 45 kg इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 48 kg। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत माध्य अंतर 19 है तो डी ए तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा। तो इसको सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप के हैं 2 क्वेश्चन पहले बताए थे। तो डी प्लस ई का औसत 2 है माइनस ई प्लस एच का औसत 2 है बराबर 19। तो इसको औसत जब लेंगे एलसीएम लेंगे तो डी प्लस ई माइनस ई प्लस एच माइनस आएगा एच बाय 2 बराबर 19। तो इसको लिखेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस ये प्लस कैंसिल तो डी माइनस एच बराबर 38 कितना आएगा
38 आएगा। 38 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है 8 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। तो यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 और 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात करें। तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसको सबसे अच्छा मेथड है, दिया हुआ क्वेश्चन 40 8 संख्याओं का औसत कितना है? 8 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। 50 अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। हमसे पूछा गया छठी संख्या, कौन सी संख्या पूछा गया? छठी संख्या और 7वीं दिया हुआ है। छठी और 7वीं और 8वीं संख्या दिया है। तो बोला गया छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं से तो हम क्या किए? 8वीं संख्या को मान लिए क्या? x। क्या मान लिए? x मान लिए। तो बोला गया छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से कम है। 7वीं तथा 8वीं से कम है तो इससे 7वीं संख्या, तो छठी संख्या क्या होगा? छठी संख्या कम होगा तो इसको लिख देखिए क्या मानेंगे? इसको x माइनस 10। और फिर बोला गया 6 कम है किससे? 7वीं संख्या 8वीं से कम है। 8वीं से कम है। किससे कम है? 8वीं से कम है तो इसको x माइनस 4 मानेंगे। x माइनस 4 आएगा तब तो ये कम होगा, इससे कम होगा, फिर ये इससे कम होगा, इससे ये कम होगा। तो इसका करेक्ट है। तब इसको ये कितना ज़्यादा है? ये 80 से ये कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है प्लस में 6। और ये कितना ज़्यादा है? ये है प्लस में 10। कितना है? प्लस में 10। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6। ये आएगा, ये कितना आएगा? ये आएगा 10। ये कितना आएगा? सॉरी ये 20 आएगा। प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। तो टोटल कितनी संख्या? 3 संख्या है। टोटल 3 संख्या है तो x, तो टोटल जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3x माइनस 14 बराबर तो 40 में 3 से हम गुणा करेंगे क्योंकि ये तीनों संख्या हैं, छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। और ये तीनों क्या आ रहा है? प्लस में। तो इसको माइनस करेंगे। क्या लेंगे? माइनस लेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा कितना ज़्यादा है? 26। तो माइनस 26 करेंगे हम। तो इसको लिखने वाले हैं तो 3x माइनस 14 इक्वल टू ये आएगा 120 में से 26। 120 में से 26 घटाएंगे तो 3x इक्वल माइनस 14 और लिखेंगे ये आएगा 94 आएगा। और ये संख्या इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो इसको मिटाते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा? ये 8 आएगा और ये 10 आएगा। तो ये 3x बराबर ये आ गया। तो ये कटने वाला है 3 से तो आएगा कितना? x इक्वल टू आएगा 36। कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आएगा तो 36 आएगा तो x का वैल्यू कितना है? ये 36 है। 36 है तो इसका आंसर आएगा 36। तो हमसे पूछा गया 8वीं संख्या। क्या पूछा गया है? 8वीं संख्या। तो 8वीं संख्या कितना है? ऑप्शन में तो दिया नहीं है। कुछ गलती किए क्या? गलती किए होंगे, देखते हैं। 3 तीसरी संख्या 6, तो इससे 6 ज़्यादा। तो यहाँ गलती किए, सॉरी यहाँ गलती किए हैं। तो यहाँ 18 आता। कितना आता? यहाँ पे 18 आता। ये 18 आता तो यहाँ से गलती किए हैं। ये 18 आता तो ये ख़त्म। ये यहाँ पे कितना होता? 38। सॉरी यहाँ पे होता टोटल 38 होता। तो यहाँ भी गलती किए हैं 38। तो यहाँ से
यहाँ से गलती किए हैं। तो यहाँ पे कितना होता है 38, 120 में से 38 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये 2 होगा, और ये 11 में से 8 आएगा। चलिए 11 में से 8 तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 8, तो इसको में कितना करना है, फिर प्लस करना है 14, प्लस 14 करेंगे तो यहाँ से फिर गलत सुधारते हैं। तो 3x बराबर आएगा 6 और ये 9 और ये कटने वाला है 32 बार में, तो इसका आंसर आने वाला है 32। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 8वीं संख्या कितना है, 32 है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछे गए हैं इस तरह के सवाल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा है 50, 56 और 14 छात्रों की 3 पृथक समूह का औसत अंक 55, 52 एवं 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत अंक होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से हल करेंगे। तो 50 बोला गया है, 50 का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। कितना दिया, 55। और 56 का औसत कितना है, 56 का औसत है 52। नेक्स्ट, और 44 का औसत कितना है, तो 40 दिया। कितना दिया है, 40। तो 40 दिया है, तो हम मिनिमम वैल्यू मानते हैं 52 को मान लेते हैं। कितना, 52 को मान लिए। तो 52 से कितना ज़्यादा है, तो 52 से +3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है तो इसमें हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150। कितना आएगा, ये 150 आएगा, ये 150 आएगा। तो ये 150 लिख दिए, 150। नेक्स्ट, और ये 0 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस में 10 आएगा। तो इसमें 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना, सॉरी 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 कम है, तो इसमें हम 12 कम है, कितना कम है, 12 कम है, तो इसमें हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 44 से, तो आएगा 12 चौक 48। कितना आएगा, 48। तो बच्चा कितना, कैरी 4। 12 चौक 48, ये आएगा 48 और 4 52। तो ये माइनस में आएगा। कितना आएगा, माइनस में आएगा। इसको साफ से करते हैं। 528 कितना आएगा, माइनस में 528, माइनस में 528 आया। तो हम मिनिमम वैल्यू लिए थे 552 लिए थे। कितना लिए थे, 52। और ये ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, +150 माइनस 528 डिवाइड, ये टोटल का सम करना है। क्या करना है, 50, 56 और टोटल को जब सम करेंगे तो ये आएगा 180 आएगा। तो यहाँ से 180 लिखना है, 180। तो आएगा वैल्यू 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 378 आएगा। कितना आएगा, 378 आएगा। 378 में जब 180 से भागा देंगे तो 52 माइनस, तो 78 में भागा देंगे तो ये कितना आएगा, तो ये 2.5, 18 36, तो 2.52 आएगा। 2.52 आएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 378 में देखते हैं तो कितना आएगा, 18 से लगाए तो ये 360 है। कितना आएगा, तो ये कैंसिल एक बार में, और ये 1 8, फिर 0 देंगे, फिर एक 0 देना पड़ेगा। तो ये आएगा 368, 3 5 15, तो डायरेक्ट कर जाता है इसका। तो ये कितना आएगा टोटल, ये आएगा, तो इतना आया। तो इसको मिनिमम लेना है, तो इसको माइनस कराएं तो कितना आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ करते हैं, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, ये 52, 0 घटाएंगे तो आएगा 2.52 घटाएंगे तो ये 8 आएगा, और ये आएगा 4 आएगा, और ये आएगा 50।
कितना आएगा 50 सॉरी 49 आएगा। कितना आएगा 49। तो 49.48 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 49.48 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करा 12। 16 संख्याओं का औसत 48 है तथा प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है एवं अगली 6 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो 15वीं संख्या एवं 16वीं संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से तो बोला गया है 16वीं संख्या कितना है, 16वीं संख्या 48 है और 7वीं संख्या 45 है, 6ठी संख्या 52 है। ये कितना ज़्यादा है पहले ये देख लेते हैं। ये 3 ज़्यादा है प्लस में, सॉरी 3 कम है, 3 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस में 4 ज़्यादा है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 21। क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। और ये माइनस, ये कितना ज़्यादा है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आएगा 24 प्लस में आएगा। अब आगे बोला गया है 14वीं संख्या 15वीं संख्या और 16वीं संख्या। तो हमसे बोला गया है 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, 11 कम है। तो 14वीं संख्या से कम है तो इसको 14वीं संख्या को x मान लिए। तो 15वीं संख्या क्या हो जाएगा, 15वीं संख्या 14वीं संख्या 15वीं संख्या से कम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि कम बोल रहा है। फिर अगला लेन जाए तो बोला है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है। 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो इससे कम होगा। 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो ये कम होगा। तो x माइनस 5 होगा। 5 कम है, इस तरह से माइनस 5 होगा, -5 होगा। तो अब बोला गया है तो 48 की टोटल कितने, 5, चौथी संख्या 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत। तो 48 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और ये दोनों में कितना का है, ये दोनों में +3 का अंतर है, +3। तो +3 है तो क्या करेंगे, +3 रहेगा तो माइनस में करना है। और तीनों का औसत कितना आएगा, x 3x आएगा, 3x और ये आएगा प्लस में 6 आएगा। तो इसको लिखेंगे, ये आएगा तो 24 की 4 बाकी रहा 2 और 4 दूनी 4 12 और 2 14, 144 - 3 = 3x प्लस में 6। तो आएगा माइनस में आएगा 441 - 6 = 3x। अब नेक्स्ट तो इसको 6 माइनस करेंगे तो 135 बराबर 3x। तो इसको कट करेंगे तो ये आएगा x का = 45। कितना आया, 45। हमसे पूछा गया 15वीं और 16वीं। तो 15वीं संख्या कितना है, 15वीं और 15वीं संख्या है 11 जोड़ेंगे तो आएगा 11 जोड़ेंगे तो ये आएगा 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। और इसमें माइनस करेंगे तो 40 आएगा। तो एवरेज पूछा है ना, एवरेज पूछा है तो ये आएगा 56 + 40 करेंगे तो ये आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 96 आएगा। और 96 में 2 से भागा देंगे तो ये आएगा 48। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 48। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 22 संख्याओं का औसत 52 है, 8 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है, 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है एवं 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है तो 20वीं संख्या और 22वीं। सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। तो इसको इस तरह से करेंगे तो 22वीं संख्या का औसत कितना है। नेक्स्ट 22वीं संख्या का औसत बोला गया है तो 22वीं संख्या का औसत 52 है
8 संख्याओं का औसत 48 है, 11 संख्याओं का औसत 54 है, और 54 है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस में 4 ज़्यादा है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 आएगा। और ये कितना ज़्यादा है, ये ये कम था, क्या था, ये कम था, गलती करते हैं, ये कम था, ये माइनस में आएगा। और ये ज़्यादा है 2, तो गुना करेंगे 11 तो आएगा 22। दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर है माइनस में 10 का अंतर है। नेक्स्ट अब देखते हैं, बोला गया है 20वीं संख्या और 20वीं संख्या, 21वीं संख्या, 22वीं संख्या। 22वीं संख्या बोला गया है, 22वीं संख्या। अब बोला गया है 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, 21वीं संख्या से 7 कम है, 21वीं संख्या से बोला गया है 7 कम है, तो हम क्या लें, इसको x मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसमें +7 कर देंगे। नेक्स्ट बोला है एवं 21वीं संख्या 20वीं संख्या से 4 अधिक है, 20वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 20वीं संख्या से 4 अधिक है, कौन से, 21वीं संख्या 20वीं संख्या से, 21वीं संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये कितना कम होगा, ये कम होगा, 3 कम, तब तो 4 अधिक होगा। अब बोला गया है, अब इसको क्या करेंगे, तो 52 लेंगे, क्या लेंगे, 52, और इसका निकालना है औसत, तो औसत निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि निकालना है 20वीं 21वीं और 22वीं का, और कि प्लस माइनस में है तो ये +10 करेंगे, इक्वल टू देंगे, और तीनों का औसत 1 2 3 3x प्लस में 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 15, 15 में +10 करेंगे और इसको उठा कर लेकर आएंगे माइनस में, और ये आएगा 3x। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 166 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3x, और इसको माइनस करेंगे तो 163 आएगा। जब इसको ये 3x आएगा, 3x आएगा, क्या गलती किए हैं क्या, 156, हाँ यहाँ पे गलती किए हम, कहाँ गलती किए हैं, ये गलती किए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10, और 10 ऐड आएगा तो यहाँ पे होगा 10, क्या होगा, तो 10 होगा, तो यहाँ प्लस में 10 आएगा, तो ये आपस में कैंसिल, तो आएगा 156, 156 आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट कट रहा है, ये डायरेक्ट कट रहा है 3 से, और ये 3 से, 5 6 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ से इसका आंसर होगा x बराबर आ गया है 52, क्या आ गया है, 52। तो हमसे पूछा गया है 20वीं संख्या, तो 20वीं संख्या 52 है, और 22वीं संख्या में 3 ऐड करेंगे तो 55 आएगा। जब 55 इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो ये 7 आने वाला है, ये कितना, दोनों को ऐड के 7 आने वाला है, और ये 10 आने वाला है। जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 3 और 5 3 5 आने वाला, 53.5 आने वाला है इसका, 53.5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोगों से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, रिवाइज करके देखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है एवं 7वीं से 5 कम है, तो 5वीं एवं 7वीं संख्या का औसत निकालें। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 12 संख्याओं का औसत कितना है, 12 संख्याओं का औसत 42 है, और 5 संख्याओं का औसत 40 है, 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो पूछा गया है छठी संख्या, 7वीं संख्या, पाँचवीं संख्या, 5वीं संख्या, छठी संख्या और 7वीं संख्या। तो 5वीं संख्या मानते हैं और छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। क्या बोला गया,
छठी संख्या पांचवी संख्या से कम है, तो पांचवी संख्या x है तो ये क्या होगा प्लस में, छठी संख्या पांचवी संख्या से कम है तो पांचवी संख्या x, तो ये कहना 6 हो जाएगा कम। अब बोला गया है और सातवीं संख्या से 5 कम है, सातवीं संख्या से 5 कम है मतलब क्या कम है, तो इससे कम है कितना हो जाएगा x-1, क्योंकि इससे घटेगा। अब आगे बोला इससे घटेगा, तो इसका हमसे बोला गया है इसका देखते हैं कितना कंपेयर करते हैं, इससे कितना कम है। ये 2 इससे कितना कम है, -2 कम है, कितना -2 कम है, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 10। और इससे कितना कम है, और इससे ये कितना कम है, ये प्लस में 2 ज़्यादा है, तो प्लस में 2 ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई 7 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे, 4 करेंगे तो ये आएगा 8, 8 आएगा। और ये माइनस में है, माइनस में कितना, -2। तब क्या करना है, तो 42 में ये तीनों का औसत निकाल, 5, 6 और 7 का, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, और 2 माइनस है तो 2 प्लस करेंगे। एवरेज निकालना है तो 3x और ये दोनों जुटेगा तो -7, तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 और ये 12, 126 प्लस 2 प्लस में 7 इक्वल टू 3x। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9, 6, 15, 5 बाकी एक आएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये तो इसको 3 से काटेंगे तो ये 45 बड़े में जा रहा है, 45, तो यहीं x बराबर कितना आ गया 45, 45 आ गया है। तो हमसे पाँचवीं और सातवीं, पाँचवीं संख्या 45 है और सातवीं संख्या कितना है, सातवीं संख्या माइनस होगा तो ये 44 आ जाएगा। दोनों का एवरेज कितना आ रहा है 9 और ये 4, 9 सॉरी 8, तो औसत जब 2 से डिवाइड करें 8 आएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 48.5 आ रहा है, 44.5, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 77.5 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 11वीं संख्या 13वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से हल करना है पिछले तरह। तो 13वीं संख्या का औसत कितना है 80 और 5वीं संख्या का औसत कितना है, 5वीं संख्या का औसत 74.5 है और 5वीं संख्याओं का औसत कितना है 74, ये है 82.5 है। हमसे पूछा गया कौन कौन संख्या, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले देखते हैं 80 से ये कितना कम है, 80 से ये कितना कम है, 80 से ये कितना कम है, तो देख ये है 80 से कितना कम है, 80 से माइनस में 5.5 और 5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है माइनस में 25 के 5 बटे 2, 25 1, 25 2 27, 27 आएगा, 27.5 आया है माइनस में। और ये कितना कम, ये कम 2 पॉइंट ज़्यादा है, 2.5 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आने वाला है, 125 यानी 12.5 आने वाला है। और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये है -15, कितना -15 है, कितना है -15 है। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो बोला गया है क्या आगे, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। बोला गया है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। अगर 11वीं संख्या को x माने तो ये 6 कम हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया होगा इतना। अब बोला गया है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से, जो 12वीं संख्या है ये 13वीं संख्या से ये 6 कम है, 13वीं संख्या से 6 कम है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब बोला गया है तो 80 जो है इसका औसत निकालना है, तो 3 को औसत निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई
और जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमसे बोला गया है क्या, ये बोला गया है 15 माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 प्लस में करेंगे, क्या करेंगे प्लस में करेंगे, बराबर बराबर जब बराबर किए तो ये कितना आएगा 1 2 3, ये प्लस में 3x और माइनस में 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 240 प्लस में 15 और प्लस में 6 इक्वल टू 3x। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 बाकी एक बचा 4 1 5 1 6 261 आएगा बराबर 3x। तो कितना आ जाएगा 3 से जब कटेगा 3 अठी 24 3 सत्ते 21 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 87 आ गया, कितना आ गया 87 आ गया। हमसे पूछा गया है 11वीं और 12वीं, तो 11वीं और 12वीं दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 87 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 16 तीन संख्या इस प्रकार है, यदि किन्हीं दो संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल 168 174 और 180 है, तो तीन मूल संख्याओं का औसत क्या होगा। दो संख्याओं का औसत तीसरी में जोड़ा जाए तो दो संख्याओं का औसत, तो मान लेते हैं तीन संख्या ए है एक संख्या और एक संख्या ये है, तो दो संख्याओं का औसत तीसरी में जोड़ देते हैं, तीसरी में जोड़ देते हैं। तो तीन संख्या पहले मान लेते हैं, उससे तो वैसे एक संख्या दो संख्या और तीन संख्या है। दो संख्याओं का औसत तो बोला है, दो संख्या का औसत बोला है a प्लस बी जोड़ दिए और तीसरी संख्या के योग के बराबर कितना है 168 है। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इसको 2c इक्वल्स टू ये आएगा 16 6 बाकी एक 16 दूनी 32 1 33 336 आएगा। फिर बोला गया क्या, फिर बोला गया है तीसरी संख्या में जोड़ा जाए दो संख्याओं को, तो उसी प्रकार करना है, उसी प्रकार दोहराना है। तो b प्लस उसी प्रकार सेम वही आएगा b प्लस c और इसको करेंगे b प्लस c, तो ये आएगा 2a और इक्वल टू कितना करेंगे तो 174 पहले लॉन्ग से समझा देते हैं। ये हो गया एक बताएं, दूसरा बनाना है तो उसी पर b प्लस c बटे 2 प्लस में a बराबर आएगा 174। तो इसको करना है तो आएगा b प्लस में c प्लस में 2a इक्वल टू आएगा, ये गुना करें 16 6 बाकी 17 34 1 35, ये आने वाला है इतना। ये दूसरा आ गया है, दूसरा आया है, ये फर्स्ट आया है। तीसरा निकालेंगे तो तीसरा यहाँ निकालते हैं, तो तीसरा c प्लस a प्लस b बटे 2 बराबर कितना है 180। तो इसको लिखेंगे तो c प्लस a प्लस में 2b इक्वल टू 360 आ गया। ये तीसरा आ गया। तो तीनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस में 2c बराबर और इसको b प्लस c प्लस 2a इक्वल टू c प्लस a प्लस 2c इक्वल टू कितना आया है, ये तो 360 है, ये 360 है और ये आया है 356 और ये आया 336। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, दो यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ, तो 4 आएगा। कितना आएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c उसी प्रकार आएगा। जब इसको जोड़ेंगे ये आएगा 36। तो इसको जोड़ेंगे 6 6 12 2 बाकी एक 5 3 8 6 14 1 14 बाकी एक 10, इतना आ गया। जब इसको 4 कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू ये आएगा 4 दूनी 8, इसको लिखेंगे तो आएगा 1052
तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1052/4। तो काट करेंगे तो इसको कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 तियां 12। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा 263। कितना आएगा, 263। तो इसका बोला गया है औसत। क्या बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा कितना, 263। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा 6 2 4 1 5 526 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो बोला गया कितना आएगा, 63। कितना आया, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा। गलती किए हैं क्या, देखते हैं, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आएगा 3, सॉरी औसत बोला है ना, तो गलती किए फिर ना, औसत तो मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, गलती कर रहे हैं। इसका औसत निकालना है तो 263 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 8 24। कितना आएगा, 263 में आएगा 263, इसका आएगा 261। देखते हैं कितना आया था, गलती किए क्या, गलती किए होंगे तो नहीं आएगा। 6 6 12, यहाँ पे कितना है देखते हैं, सॉरी, ये आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो इसका गलती किए हैं क्या, 4 था, सॉरी, यहाँ गलती किए हैं, ये आएगा 4। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा मेरा कितना, 348। जब 348 आएगा तो इधर 348 यहाँ भी होगा। 348 जब जोड़ेंगे तो आएगा, यहाँ से गलती है, ये गलती है, 348। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1044 आएगा, 1044 जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 261 आ जाएगा। तो 261 आ गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 261 में, तो 261 में डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 87 आ जाएगा। कितना कटेगा, तो 87। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। पाँचवीं संख्या एवं छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज़्यादा है, तो पाँचवीं संख्या और सातवीं संख्या का औसत। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 46 और 4 संख्याओं का औसत दिया है 43 और 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, दिया है 5 संख्याओं का औसत 49.4। ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है प्लस में 3 से जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा प्लस में, और ये कितना सॉरी ये कम है ना, गलती करते हैं हमेशा, ये माइनस में होगा ना, तो ये भी माइनस में आएगा। और ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये प्लस में है, और ये कितना ज़्यादा है, तो ये प्लस में कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये प्लस में ज़्यादा है, तो घटा के देखते हैं 49.4। तो 49.4 में 46 घटाएंगे तो ये 3.4 कितना आएगा, 3.4 आएगा। कितना आएगा, 3.4 मल्टीप्लाई 5 तो 0 आएगा, 15 15 1 16। तो पॉइंट के वैल्यू ख़त्म, तो इसको लिख सकते हैं हम, सिर्फ 16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इतना समझ में आ गया, ये दोनों का अंतर कितना है, प्लस में 4 है। ठीक है, अब देखते हैं, बोला गया है पाँचवीं संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या।
तो बोला गया है पांचवी संख्या छठी संख्या से 4 और 6 कम है, ज़्यादा है, 4 और 6 ज़्यादा है। और तो बोला गया पांचवी और छठी सातवीं से, सातवीं को मतलब सातवीं संख्या को हम मान लेते हैं एक्स मान लिए, तो इससे कितना ज़्यादा है, इससे छठी संख्या इससे 6 ज़्यादा है, तो x प्लस ये हो जाएगा 6, और इससे बोला गया है ज़्यादा कितना है, x प्लस में 4। तो यहाँ पे से 46 को लेते हैं और कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना है प्लस में है तो ये माइनस में 4 लेंगे, इक्वल टू, जब इक्वल टू लिए तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 1 2 3, तो 3x प्लस में 10, तो ये आएगा 18 का 8 बाकी एक छठिया ही 12, 12 एक 13 आएगा, कितना आएगा 13, और 13 आया तो 13 में से 4 घटेगा और माइनस में 10, तो ये 3x, तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 4, तो डायरेक्ट 10 घटाते हैं, पहले 10 घटाएंगे तो 128 में से 4 घटेगा, और ये 3x, और ये आएगा 124 बराबर में आएगा 3, तो इसका आंसर आएगा x बराबर आएगा कितना, तो ये आएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो आएगा 3 चौक 12। कहाँ गलती किए हैं देखते हैं फिर से, कहाँ गलती किए हैं, कहाँ गलती किए हैं देखते हैं। 3.4, 5 चौक 20, 2 बचा 15, सॉरी यहाँ होगा 17, कितना होगा यहाँ पे 17 होगा, तो ये आएगा 5 का अंतर, कितना का आएगा, ये 5 का अंतर आएगा, और ये 5 का अंतर होगा, तो यहाँ होगा 5, अब 5 होगा तो यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ कर देते हैं, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये 5 आएगा, ये 5 और ये 5 जब घटेगा तो 5 10 घटाएंगे तो 5 यहाँ लिखते हैं, 5 लिखेंगे तो 5 तो कितना आएगा 23, यहाँ आएगा 3 आएगा, तो ये कट जाएगा, जब ये x का वैल्यू में है ये कटेगा तो आएगा 41, कितना आएगा 41 आएगा, सॉरी कट गया 41 आएगा। तो बोला गया है पांचवी संख्या, तो 41 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 45, और ये सातवीं संख्या है तो 41 जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 6, कितना आएगा ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कटेगा, तो औसत बोला है एवरेज बोला है, तो इसको लिखेंगे 86/2, डिवाइड कट करेंगे तो आएगा ये आएगा 43, ये आएगा 43, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो 11 संख्या का पहले निकाल लेते हैं, 11 संख्या का औसत कितना है 54, और पहली 4 संख्याओं का औसत 48, और अगली 4 संख्याओं का औसत 25% है। अगली 4 संख्याओं का औसत बोला है, क्या बोला है, अगली 4 संख्याओं का औसत बोला है, तो अगली 4 संख्याओं का पहले के 4, तो पहले के 4 48, तो पहले के 4 इसको इस तरह से बनाएंगे, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हल, इसको हम लोग, तो 4 संख्याओं का औसत पहले निकाल लेते हैं, पहले 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत क्या करेंगे, पहले 4 संख्याओं का औसत 48 है, और फिर बोला गया है, तो इसको सिंपल पहले मान लेते हैं, और उससे बेस्ट नवमीं संख्या 11वीं संख्या से, तो मान लेते हैं नवमीं संख्या है और 10वीं संख्या है और 11वीं संख्या है, तो बोला गया है नवमीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो 11वीं संख्या को अगर x मानते हैं, 11वीं संख्या को x मानते हैं, तो नवमीं संख्या x + 8 हो जाएगा,
और दसवीं संख्या 11वीं संख्या से, दसवीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है तो क्या होगा, x+4 होगा। तो अब क्वेश्चन बोला गया है, अब बोला गया है 11 संख्याओं का औसत कितना है। तो 11 संख्याओं का औसत है, तो पहले हम निकालते हैं। 11 संख्याओं का औसत है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है। और फिर बोला गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 111 चौक 44, कितना आएगा, 11 चौक 44 और 11 पच्चे 55, 55 और 4 55 और 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 100, ये आएगा 11 संख्या का औसत, तो 11 चौक तो 55 और 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 59। 11 फिर से कर लेते हैं, 11 चौक 44, 11 पच्चे 55, ये आएगा 4, ये 9, ये आएगा 500 आएगा इसका 54, कितना आएगा, 554 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 554, 554 आएगा, 554 आएगा। तो बोला गया है 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो इसको गुना करेंगे 32 के 2 बकेरा 3, 16 3 19, 192। और बोला गया है फिर अगली 4 संख्याओं का, तो अगली 4 नेक्स्ट लाइन चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगली 4 संख्याओं का औसत पिछले 4 का बोला, क्या बोला है, अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25 अधिक है, तो उसी प्रकार करेंगे पहले की तुलना में, तो 25 अधिक है, तो यानी 125%। इसको लिख सकते हैं 4 × 48 × 125 डिवाइड बाय 100, तो 25 चौक 25 25 25 से और 100, और ये 4 से कैंसिल होगा, तो कितना आया, 48 × 5 करेंगे तो ये आएगा 8 × 5 = 40, कैरी बचा 4, 20 4 24, तो 240 आया, कितना आया, 240। तो 240 आया है। तब क्वेश्चन आगे बोला है, तो क्या करेंगे, इसमें से 594 में से इस दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 594 माइनस 192 प्लस में 240 बराबर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो आएगा ये 3x, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस में 12। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 12, तो ये घटाने पर ये 594 माइनस 400 कितना आएगा, 32 आएगा, 432 आएगा। तो बराबर ये 3x = 12 आएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 162, और 162 माइनस करेंगे, 100 माइनस ये 12 माइनस करेंगे बराबर 3x आएगा, और इसको करेंगे तो ये 150 आएगा, 150 बराबर 3x, और ये कटेगा, ये आएगा 50 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया है। तो हमसे बोला गया क्या, हमसे बोला गया था एक 9वीं और 10वीं, तो 9वीं संख्या कितना होगा, 9वीं ये 58 आ जाएगा, और 10वीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। जब दोनों 58 + 54 को करेंगे, 58 + 54 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज है ना, ये एवरेज है, तो ये आएगा 2, और ये 8 × 4 = 2 11 आएगा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा कितना, 56 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये है 19। क्वेश्चन 19 बोल रहा है 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी दो का औसत तीसरे औसत के जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल, सेम एक क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार है। तो इसको अभी शॉर्ट में करते हैं। तो a और b और ये c 3 संख्या है, तो दो को जोड़ के तो a + b बटे 2 और प्लस ये c, तो इसको लिखेंगे 164। तो इसको a + b
+2c इक्वल टू ये आएगा, गुना करेंगे तो ये आएगा 328 आएगा, 328 आएगा। तो उसी प्रकार ये एक निकाले हैं तो उसी प्रकार दो निकाल लेते हैं। तो ये आएगा b + c + 2a इक्वल टू ये आएगा, गुना करेंगे 2 से तो ये आएगा 316 आएगा। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा आएगा c + b + 2b सॉरी, ये आएगा यहाँ पे a आएगा और यहाँ 2b आएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 264 है। कितना आएगा? 264 आएगा। ये दूसरा आया है और ये तीसरा आया है। तो क्या करेंगे, इस सभी को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4a 4b 4c। जब ऐड करेंगे ये तीनों को तो आएगा 10 18 काट बाकी 1 6 2 8 1 9 1 10 0 बाकी 1 3 3 6 9 आएगा, 908 आएगा। कितना आएगा? 908 908। ये a + b + c इक्वल टू, जब 4 से 908 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये कटेगा कितने बार में, सॉरी 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा तो कितना आएगा? 22 7 आएगा 4, ये इतना आएगा। तो बोला एवरेज, क्या बोला गया है? एवरेज हमसे पूछा गया है। 227 में 3 से निकालेंगे, 3 7 21 3 5 15 3 5 15 और बचा है 2, तो ये आएगा इतना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट करने वाले हैं। तो बोला गया है 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है तथा आगामी 7 संख्याओं का औसत 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फिर क्या करना है, तो लिखेंगे 13वीं संख्या, 13 का औसत कितना है? 47 और 3 संख्याओं का औसत 49 और 7 संख्याओं का औसत 49। इस तरह से दिया हुआ है। ये कितना कम है इससे, ये कितना कम है, तो इससे ये कितना कम है तो देखते हैं। ये कितना कम है तो इससे माइनस कर देते हैं तो ये आएगा, ये 17 8 आएगा। तो 8 कम है, 8 कम है माइनस में। और ये कितना कम है, इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 24। और ये कितना कम है, ये ज़्यादा है प्लस में 2 और इसमें 2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14। कितना आएगा? 14 आएगा, 14 आएगा। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, तो ये अंतर है 10 का अंतर है। कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। तो हमसे पूछा गया 11वीं संख्या और 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। तो पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं पूछा गया 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी। 11वीं जो संख्या है 12वीं संख्या की दुगनी, तो 12वीं संख्या x, तो ये हो जाएगा 2x। अब बोला गया है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जुट जाएगा, 3 कम है तो इसमें जुट जाएगा कितना? ये जुट जाएगा 3। अब बोला गया है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत। सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तो 47 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। टोटल हमको एवरेज निकालना है 11वीं 12वीं और 13वीं का, तो निकालना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये कितना, ये प्लस माइनस में है, माइनस में है 10, तो इसको प्लस में 10 लेना है। क्या लेना है? प्लस में 10 लेना है, बराबर। अब क्या करना है, इस तीनों का औसत कितना आता है? ये आएगा 2 3 4, 4x प्लस में 3, तो इसको लिखना है प्लस में बराबर 4x प्लस में 3, तो इसको कितना आएगा? 1 आएगा, बकिया रहा 2, कैरी 2 बचा, 12 और 2 होता है 14, 141 प्लस में 10 इक्वल टू 4x प्लस में 3, तो ये आएगा 151 प्लस में 3 माइनस में 3 करेंगे इक्वल टू आएगा 4x, और ये माइनस होगा तो 148 आएगा। और ये 4x x से कटने वाला है, ये आएगा 4 तिया ही 12, 4 सते 28,
4 सत्ते 28, तो x बराबर आया है 37। कितना आया है? 37 आया है। कितना आया है? 37। तो हमसे पूछा गया है 37 आया, तो हमसे पूछा गया है 11वीं और 13वीं। 11वीं संख्या आएगा तो 37 गुना करेंगे तो ये 74 आएगा। 74 आएगा। 11वीं और 13वीं, तो इसमें हम करेंगे 37 + 3 करेंगे तो आएगा 40 आएगा। तो एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे तो 74 + 40, 74 + 40 करेंगे डिवाइड बाय 2, ये आएगा 8 और ये आएगा 11 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 59 आ रहा है। इसका 59 आ रहा है। सॉरी 7 4 11 होगा ना, 11 होगा। 11, ये 4 आ रहा है, ये 11, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 57। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी। कैसी लगी ये क्लास आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।